दोस्तों स्वागत है आपका अल्ट्रा स्टडी एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं रेलवे मैथ सिलेक्शन बैच की। यह इसका डे 5 है। आपके 4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो जरूर जाके देखें। और दोस्तों अभी तक आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे आज नंबर सिस्टम का आपका ये डे 5 है। इसमें आपको आज पढ़ाया जाएगा डिवीजन एल्गोरिथम और डिजिट इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट के साथ आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन और पीवाईक्यू भी कराए जाएंगे। दोस्तों अभी तक आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एक बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है, तो आप इसे एक बार जरूर देखें, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे साथ में आप ये देख पाएंगे कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जैसे आप देख पा रहे होंगे, आपके इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड करे हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे इंस्टेंट पता चले कि आप अगर एग्जाम में बैठेंगे तो आप इस टॉपिक से रिलेटिव क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अब हम इसका आपने ओवरव्यू देख लिया पूरी क्लास का, इस तरह ही हम चलाने वाले हैं और हम अब शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, आराम से समझेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको फिर करने हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्लास को मैं आराम से इसलिए करा रहा हूं, मैं इसको जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूं। अगर किसी बच्चे ने अभी तक मैथ नहीं पढ़ी है या उसको मैथ का से डर लगता है, मैथ उसकी कम वीक है, तो वो आराम से इसको कर सकता है। बहुत ही बेसिक से समझाया जा रहा है। आप सबसे पहले हम बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम की। जब मैं इसकी बात करता हूं आपसे, मैं लिखता हूं आपको जैसे एक संख्या लिख दी 32। 32 को मैं डिवाइड करूंगा 5 से। 5 से जब डिवाइड करेंगे 6 टाइम आपका जाएगा और 30 आपका आ जाएगा, 2 आपका यहाँ पे बच जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमें एक एक करके सारी चीजें टर्मिनोलॉजी समझनी है, किसको क्या कहते हैं करके। सबसे पहले जो आप बात करते हैं यहाँ से, ये जो 2 है इसको हम कहते हैं हिंदी में शेषफल, और इंग्लिश में कहते हैं इसे रिमाइंडर। और जो आपका यहाँ पे 6 आया, इसको हम हिंदी में कहेंगे भागफल, और इंग्लिश में कहते हैं इसे क्यूसेंट। और जिस संख्या से हम भाग देते हैं उस संख्या को हमेशा हम क्या कहते हैं? भाजक। हिंदी में कहते हैं भाजक और इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर। और जिस संख्या को भाग दिया जाता है, यहां पे किसको भाग दिया जा रहा है? 5 को, सॉरी 32 को भाग दिया जा रहा है, तो आपका 32 क्या है? भाज्य है। क्या है? हिंदी में इसे कहेंगे भाज्य और इंग्लिश में कहेंगे डिविडेंड। ये आपका बेसिक टर्मोलॉजी है जो आपको समझनी ही समझनी है। इसी से आपके सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। दोस्तों वैसे तो बेसिक चीज है, 5वीं 6वीं में पढ़ाई जाती है, बट इसी से आपके कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपने अभी तक मैथ नहीं पढ़ी है तो आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। इसका जो फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है आपका? जो आपका डिविडेंट होता है बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में बात करें, जो आपका डिविडेंड होता है उसको हम कहते हैं भाज्य, इसको कहेंगे हम भाज्य। डिवाइजर को कहेंगे भाजक, क्विसेंट को कहेंगे भागफल, और प्लस आपका हो जाएगा शेषफल। ये आपका फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो ये दोस्तों याद कर लेना और इसको समझना भी है कैसे ये आपको फॉर्मूला बनता है। जैसे मैं इसी एग्जाम्पल को लेके देखता हूं, तो आपका जो बराबर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बराबर का मतलब ये होता है, अगर आपने यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ पे भी आपका 5 होगा, इसे कहते हैं बराबर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे डिविडेंड आपका इस वाले एग्जाम्पल के लिए आपका डिविडेंड क्या है? यहाँ पे 32 है। डिविडेंड क्या होता है? जिसको हम भाग दे रहे हैं, जिसे कहते हैं भाज्य, वो है 32। तो इस पूरे इक्वेशन को आगे सॉल्व करके हमें 32 मिलना चाहिए, तभी इस इजिकल टू का मतलब आपका निकलेगा। तो यहाँ पे हमें डिवाइजर क्या है? यहाँ पे 5, और क्वेश्चन क्या है? भागफल आपका 6 है।
आपका रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे 5 6 30 प्लस आपका 2, तो 32 इज इक्वल टू आपका 32 हो गया। तो हेंस आपका ये फॉर्मूला हो गया प्रूफ। यहां पर आपके नोट्स के लिए मैं देखना चाहता हूं, दे रखा है आपको, यहां पे दे रखा है मैंने डिविडेंड, जिसे कहते हैं भाज्य, जिसकी परिभाषा मैंने आपको बताई, जिस संख्या को डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से वो 32 है। डिवाइजर, जिसे कहते हैं भाजक, भाजक का मतलब होता है जिससे जिससे डिवाइड करते हैं, जो जिससे डिवाइड करते हैं, मतलब यहाँ पे किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, 5 से, तो 5 आपका क्या है, हो गया यहाँ पे डिवाइजर हो गया। और क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन होता है हमेशा आंसर, और जिसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन को हम कहते हैं भागफल, जो कि इस कंडीशन के हिसाब से आपका 6 है। और आपका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या होता है, जो लास्ट में आपका बच जाता है उसको कहते हैं रिमाइंडर, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या है आपका 2 है। इस प्रकार से आपकी ये सारी टर्मिनोलॉजी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों एक एग्जाम्पल की, जो कि यहाँ पे दिया है, क्या दे रखा है, यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे उसने क्या किया, 17 को भाग दिया, किससे, 5 से भाग दिया, और कितने टाइम गया, 3 टाइम जाएगा, 15 आएगा, और रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। ठीक है, इसको उसने सॉल्व कर दिया, 17 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 15 प्लस 2 17। तो ये आपका फॉर्मूला इसने प्रूव कर दिया है। अगर एक आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, याद रखिए और थोड़ा सोचिए भी, जो आपका यहाँ पे डिवाइजर होता है, डिवाइजर का मतलब मैंने क्या बताया था, वह संख्या जिससे हम भाग कर रहे हैं। अगर इस केस की बात करें तो डिवाइजर यहाँ पे 5 है, हमेशा जो आपका डिवाइजर होगा ना, वो बड़ा होगा, किससे, आपके रिमाइंडर से बड़ा होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगा, बट बेसिकली आपको पता होना चाहिए, आप भी याद रख लो, जो आपका क्या है, डिवाइजर है, जिसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब दोस्तों इसमें एक चीज आपसे क्या पूछी जाती है, आपसे पूछा जाता है रेंज ऑफ नंबर आप क्या रख सकते हो। तो उसके लिए आपको एक ही एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मैं इसी एग्जाम्पल को आपको लेके चल रहा हूं दोस्तों। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ा रहे हैं सर। धीरे धीरे पेशेंस रखिए, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, फिर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तो तब आपको इस कॉन्सेप्ट की वैल्यू पता चलेगी। अभी आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको ये बोरिंग लगेगा। तो यहाँ पे हम 32 को किससे डिवाइड कर देते हैं, 5 से, और 6 टाइम आपका जा रहा था, और रिमाइंडर आप 30 हो गया, और रिमाइंडर आपका क्या हो गया, आप यहाँ पे 2 रिमाइंडर हो गया। दोस्तों अगर मैं इसको वेरिएबल के हिसाब से मानूं, मैं यहाँ पे आपको जो 5 है, 5 को क्या बोला मैंने, भाज्य बोला, डिवाइजर बोला, तो डिवाइजर को हम मानते हैं स्मॉल डी से, डिविडेंड भाज्य, जिसे हिंदी में भाज्य कहेंगे, इसे कहेंगे भाजक, इसको मानते हैं कैपिटल डी से, क्वोशेंट, जिसे क्या कहते हैं हम, भागफल, जिसको हम मानते हैं क्यू, और रिमाइंडर आर हो गया आपका, जिसे कहते हैं शेषफल, जिसको कहते हैं स्मॉल आर से हम डिनोट करते हैं। अगर मैं इसको वेरिएबल के फॉर्म में लिखता हूं सेम चीज को, तो कैसे आएगी ये, जो आपका यहाँ पे क्या आएगा, आपका स्मॉल डी आएगा, अंदर आपका कैपिटल डी आएगा, और यहाँ पर आपको क्या आएगा, क्यू आएगा, स्मॉल क्यू माना है हमने, क्यू आएगा, और यहाँ पे जो संख्या आएगी ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आएगी, क्या होगी, डी एंड क्यू आएगी, और यहाँ पे बचेगा आपका आर। ठीक है दोस्तों, ये अब ये समझो, ये सिर्फ आपको समझना है, इसको ज्यादा लोड नहीं लेना कि क्या लिखा दिया मैंने, बस सिर्फ समझो कि इस टाइप से इसको लिखा जा सकता है अगर वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। बेसिक मेरा आपको ये लिखाने का मोटिव क्या है, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, यहाँ पे जो आपकी संख्या आती है हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लाई होके आती है, जैसे 5 6 आपका 30 आता है। ठीक है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है रेल में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
अब यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, n इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर। ये n क्या है? n आपका कैपिटल डी है, ठीक है दोस्तों, डिवाइजर डिविडेंट है। अब यहाँ पे हमें मेन चीज क्या करनी होती है, इस n की रेंज निकालनी होती है। जो n की जो रेंज होती है ना, हमेशा n की वैल्यू किससे बड़ी होगी? डिवाइजर, जिसे कहेंगे हम भाजक, और जो क्वोशिएंट होगा उनके मल्टीप्लाई से हमेशा बड़ी होगी। और छोटी किससे होगी? n की वैल्यू d, जिसे कहते हैं हम डिवाइजर, और क्वोशिएंट प्लस 1 के बराबर से हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। अब इसको समझो, अब ये क्या हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है। तो यहां पे हमें बेसिकली क्या निकालना? रेंज निकालनी है किसकी? n की। इसके लिए हम इसी एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। आपका यहां पे क्या, जो डिवाइजर है वो है 5, जिसे हम भाज्य कह रहे हैं, और क्वोशिएंट आपका जिसे कहते हैं भागफल, वो है आपका 6। और जो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 32 है। और डिवाइजर जिसे हम कह रहे हैं भाज्य, उसकी वैल्यू क्या है आपकी? 5। और क्वोशिएंट आपका 6 प्लस 1 आपका हो गया 7। जैसे क्वोशिएंट की जगह 6 रखा, प्लस 1 हो गया आपका 7। 6 पंचे 30, और ये क्या आएगा? 32 हो गया, और ये क्या आएगा? 7 पंचे 35। अब दोस्तों इस कंडीशन में जो n की रेंज होगी ना, रेंज ऑफ n, जिसे हम क्या कहेंगे? डिविडेंड, जिसे कहते हैं भाज्य हिंदी में, उसकी जो रेंज होगी कि कहां से है? 32 होगी। 32 से लेके आपकी कहां तक होगी? 35 तक होगी। यहां पे क्या कहना चाह रहा है? जो आपका n की वैल्यू है आपकी बड़ी होगी किससे? 32 से बड़ी या बराबर हो सकती है, और छोटी होगी किससे? 35 से। तो आपकी छोटी होगी 35 से, तो आपके 35 नहीं आएगा, कहां तक आएगी? 34 तक आपकी रेंज आएगी। तो 32 से 34 तक आपकी n की रेंज हो जाएगी इस कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, ये आपसे कभी पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिए, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2 बार इसको करेंगे, आराम से आपको हो जाएगा। और दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम एक रात का निर्णय नहीं होता। आप सोच रहे हैं एक रात में या 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आप निकाल लोगे, ये है एक प्रोसेस है। आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं, डे बाय डे आप इम्प्रूव करते हैं, तभी आप उस लायक हो पाते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो टाइम नहीं दोगे और आप गवर्नमेंट एग्जाम निकाल लोगे, आप सरासर गलत हैं। अगर आप सोच रहे हो एमसीक्यू लगा के आप गवर्नमेंट एग्जाम निकाल लोगे, आप सरासर गलत हैं। ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अब दोस्तों यहां पे मैंने n की रेंज निकालना आपको समझा दिया। इसको ज्यादा लोड नहीं लेना। मैं आपसे कहता हूं मैथ को हमेशा लीड करना है, मैथ से डरना नहीं है। जब आप लीड करेंगे ना, तभी आप मैथ को समझ पाएंगे। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आपसे क्या पूछा जाता है? वो पूछा जाता है आपसे कि इसको हम करते हैं इस वाले पेज में। जैसे मैंने दे दिया आपको, देखो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल एक लेके इसलिए चलता हूं, आप उससे सारी चीजें कोरिलेट कर पाए। अब मैं यहां पे आपसे बात करता हूं सेम एग्जांपल की। मैंने 32 लिया, इसको डिवाइड करा 5 से, 5 6 का आपका 30 हो गया, आपका 2 आपका रिमाइंडर बच गया। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जो हमने संख्या दी है, जो हमने क्या लिया है? डिविडेंड लिया है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? भाज्य। उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर, क्या छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि वह दी गई संख्या से पूर्णतः भाज्य हो जाए। मतलब जो हमने डिविडेंड ले रखा है, उसमें से हम क्या घटाएं कि जो दी गई संख्या से पूर्णतः भाज्य हो जाए। अब यहां पे जैसा आप देख पा रहे होंगे, 5 का मल्टीपल पढ़िए। 5 6 आपका क्या होता है? 30, और 5 7 क्या होता है? 35 होता है। तो दोस्तों आपको जो यहां पे क्या दे रखी है? वैल्यू।
दे रखी है 32। अब आपको क्या करना है, या अगर पूर्णतः भाग करने के लिए इसमें से अगर माइनस करना है तो माइनस क्या करोगे आप 2 करोगे, और पूर्णतः भाग जाने के लिए आप प्लस क्या करोगे 3 करोगे, तभी तो आपकी संख्या क्या आएगी, यहाँ पे 30 आ जाएगी और यहाँ पे 35 हो जाएगी। ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं, जो आपका 2 है इस वाले एग्जाम्पल के लिए वो क्या है, 2 क्या है आपका रिमाइंडर है। तो आपसे कभी भी बोला जाए कि स्मॉलेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करना है संख्या में से, तो वो हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। आपको जो स्मॉलेस्ट नंबर घटाना है उस क्या घटाना है, रिमाइंडर घटाना है। मतलब जो आपका न्यू नंबर आएगा ना, वो बराबर क्या होगा, जो ओल्ड आपका नंबर है माइनस आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ऐड क्या करना है, अगर पूछ ले एग्जाम में कि ऐड क्या करना है, ऐड की बात क्या करेंगे आप, जो न्यू नंबर आएगा ना आपका वो क्या आएगा, जो नंबर ओल्ड है प्लस क्या होगा उसमें, जो आपका यहाँ पे क्या है स्मॉल डी, जिसे कहते हैं हम डिवाइजर, जिसे कहते हैं भाज्य, ये वाला इसे कहते हैं भाज्य, कहते हैं ना हम भाजक, सॉरी इसे कहते हैं भाजक, जिसे कहते हैं डिवाइजर। ठीक है। जो आपका स्मॉल डी है माइनस आपका आर होगा, और यही आपका बन गया फॉर्मूला। तो दोस्तों कैसा आपको लगा, अब मैं आपको बता रहा हूं ट्रिक। दोस्तों ऐसे ही आपके क्या होता है, फॉर्मूले बता दिए जाते हैं और आप रटते रहते हो इनको, आजीवन रटते रहोगे। कितने फॉर्मूले रटोगे, अभी आपको एवरेज में फॉर्मूले पढ़ने हैं, टिग्नोमेट्री में फॉर्मूले पढ़ने हैं, मेंसुरेशन में फॉर्मूले पढ़ने हैं। आप इन छोटी छोटी चीजों में फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, ट्रिक के माध्यम से नहीं जाना। यूट्यूब में जाओगे दोस्तों, ट्रिक, आओ आओ दोस्तों, ट्रिक ट्रिक बताते हैं आपको डिविजिलिटी रूल की। जब भी आपसे छोटा नंबर पूछा जाए, हमेशा नंबर में से रिमाइंडर माइनस कर दो, हमेशा रिमाइंडर में से नंबर माइनस कर दो। ऐसे ही 5 क्वेश्चन करा देंगे आपको। वाह सर वाह वाह, क्या ट्रिक बता दी। दूसरा क्या कहेगा, जब आपको नंबर जोड़ना हो तो क्या करना है, हमेशा आपको न्यू नंबर निकालने के लिए ओल्ड नंबर में से डिवाइजर डिवाइजर माइनस रिमाइंडर कर दो, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर कर दो, आगे आपका न्यू नंबर। ऐसे आपको ट्रिक रटाई जाती है। मैं आपसे कहता हूं आप अल्टा स्टडी के साथ जुड़े हैं, कॉन्सेप्ट समझिए कैसे चीजें निकल रही हैं, उस हिसाब से आप चीजें याद रखिए। कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो एग्जाम हॉल में कभी नहीं भूलोगे, ट्रिक हमेशा भूल जाओगे। प्लस लगाना था, माइनस लगाना था, क्या करना था, सब भूल जाओगे। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट रटिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, ट्रिक मत रटिए। मेरा मानना ये है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो 2 बार और देखिए, नहीं आया मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, या आप पर्सनली बताना चाहें मुझे इंस्टाग्राम में बताइए कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, दोबारा समझाऊंगा, बट रटना नहीं है आपको, मैथ समझनी है। तो तभी आप कुछ फायदा है हमारे साथ जुड़ के, नहीं तो रट तो आप पूरे यूट्यूब में रटा ही रहे हैं सर। आपको ट्रिक तो बहुत रटाई जा रही है, ट्रिक का कोई रोल नहीं होता है। ट्रिक आपकी कॉन्सेप्ट से बनती है। ये आपने एग्जाम्पल देख लिया कि आपको कॉन्सेप्ट समझे और ट्रिक अपने आप आपकी बन गई। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम में ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं गलत है रटना, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कभी भी एग्जामिनर ने उधर एक दो शब्द इधर उधर कर दिए तो आपकी ट्रिक धरी धरी रह जाएगी। तो आपको सिर्फ क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अब आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछा है, एक संख्या को 7 से भाग देने पर 5 शेषफल बचता है, वही संख्या 7 से भाग देने पर कितने जोड़ने पर पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। कंडीशन बनाओ, किसी संख्या को हमने किससे भाग दिया, 7 से भाग दिया। अब देखो अगर आप इसको समझ जाओगे, अगर आपने पिछला कॉन्सेप्ट समझा है तो आपके लिए 2 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। बट मैं इसको आपको कॉन्सेप्चुअली समझाता हूं। क्या करें, किसी संख्या को, मैंने संख्या मान ली एक्स को आपने किससे भाग दिया, 7 से भाग देने पर यहां पे क्या आया, वाई आया, और यहां पे क्या आएगा, एक्स और वाई आएगा, और रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 5 शेषफल बचता है। वही संख्या 7 से भाग देने पर कितने जोड़ने पर तब पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अब दोस्तों यहां पे मैंने आपको क्या बताया था, 5 रिमाइंडर आ रहा है ना, अब जोड़ने की बात कर रहा है वो।
आपको जो रिमाइंडर बचा है ना उसको पूर्णतः भाग करना है। तो 5 के बाद आप 7 के आसपास पहुंचने के लिए क्या जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे, तभी आप 7 पे पहुंच पाओगे और तभी आपकी संख्या पूर्णतः कट जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे इफ x इज इक्वल टू 14 मान लेता हूं, 14 नहीं, 14 तो क्या होगा 2 टाइम चला जाएगा, 7 2 जा 14, बट उसमें रिमाइंडर 5 बच रहा है, तो आपकी जो नंबर होगा 14 प्लस 5 क्या मान लो आप 19 मान लो। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, आप कॉन्सेप्ट समझोगे, आंसर बहुत जल्दी निकल जाएगा आपका। आंसर तो 2 है आपका, आंसर तो मैंने क्वेश्चन देखते ही समझ गया, क्योंकि आप 7 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है और क्या जोड़ा जाए कि 7 से पूर्णतः भाज्य हो जाए, तो 5 को हमने 7 तक ले जाने के लिए क्या करना है, 2 ऐड करना है। बट आप जब एक बार कॉन्सेप्ट समझोगे तो आप तभी ऐसे कर पाओगे क्वेश्चन देखते ही। तो आपको क्या मिल गई, संख्या 19 मिल गई, ठीक है, तभी तो आप रिमाइंडर 5 बचेगा। अब आपको क्या करना है, इसमें 7 का पहला मल्टीपल आपने 2 वाला मल्टीपल लिया 14, और अब क्या आएगा अगला, 7 का तीसरा मल्टीपल क्या आएगा 21 आएगा। तो आपको क्या ऐड करना है, यहाँ पे 2 ही ऐड करना है, तभी वो क्या होगा, पूर्णतः भाज्य हो जाएगी। तो आंसर होगा आपका 2। दोस्तों आपको समझ में आया नहीं आया जरूर कमेंट में बताइए। ऐसे ही मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा और आपको धीरे धीरे सब चीजें समझ में आ जाएंगी। समझाना मेरा काम है, आपका सिर्फ वीडियो देखना काम है और अपने नोट्स बनाने काम है। आपको यहाँ रुकना है, पूरा देखना है, नोट्स बनाने हैं, समझाना मेरा काम है। मुझे पता है कैसे समझाना है, रिवीजन कैसे कराना है, वो मैं सब करा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। मैं एक टाइप के क्वेश्चन 2-3 आपको करवा दे रहा हूं जिससे कि आपको डाउट ना हो। अगले कॉन्सेप्ट की जो क्वेश्चन पूछा गया, आपको क्या पूछा गया, यदि किसी संख्या को 9 से भाग देने पर 4 शेषफल बचता है तो 2 जोड़ने पर शेषफल क्या होगा। अब इसको आपको देखो, मैथ के लिए लोड नहीं लेना है, सिर्फ कंडीशन बचनी है, देखनी है। 9 से भाग देने पर 4 शेषफल बचता है। जब आप 9 से भाग दोगे, जैसे मैंने बात दिया, 9 को 9 से भाग दोगे, 9 उनजा 9 और रिमाइंडर आपका 0 बच गया। बट आपको क्या चाहिए, शेषफल 4 चाहिए। तो आप जो नंबर लिया 9 से भाग देना है, तो 9 का पहला ही मल्टीपल लो और प्लस उसमें 4 कर दो जितना आपको रिमाइंडर चाहिए। तो आपका क्या आएगा, 9 + 4 13 आएगा। 13 को तो जो जोड़ने दो तो 2 जोड़ने पर शेषफल क्या आएगा। अब आपको नंबर क्या मिल गया 13, और 13 में आपको 2 और ऐड करना है, क्या आएगा 13 15 16, और आप 9 से क्या दोगे, उसको फिर डिवाइड करोगे, 9 से 9 उनजा 9। आपका आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे 7 आना चाहिए, सॉरी क्या आएगा 13 14 15 आएगा। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 6, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हो, जैसे आप रिमाइंडर में कोई चीज ऐड करोगे, देखो कब तक, अगर मैं 9 से भाग दे रहा हूं, अब इसको ध्यान से समझो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, भाग दे रहा हूं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, शेषफल, जो शेषफल आया है, रिमाइंडर आया है 4 आया है। अब मैं बोल रहा हूं रिमाइंडर में आप क्या कर रहे हो, रिमाइंडर +2 कर रहे हो, तो आपका क्या आएगा 4 + 2 हो जाएगा। तो आपका जो नया रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ रिमाइंडर में फिर 2 जोड़ दूं, जो अगला रिमाइंडर आया 6 + 2 कर दूं, 6 + 2 कितना आएगा 8, तो आपका रिमाइंडर आपका फिर 8 आ जाएगा। बट अगले बार जब आप 2 ऐड करेंगे, रिमाइंडर +2 करेंगे ना, 8 + 2 क्या होगा आपका 10 आ गया। अब 10 क्या होगा, 10 में एक तो 9 का मल्टीपल हो जाएगा और आपका +1 बचेगा, तो फिर आपका रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि आप इतना ना ऐड कर रहे हो कि उसका मल्टीपल आ जाए। तो मल्टीपल आ जाएगा तो फिर उस हिसाब से काउंटिंग फिर शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो आपका रिमाइंडर आएगा, मैंने अभी आपको बताया था ना, कॉन्सेप्ट याद रखा, जो आपका रिमाइंडर होगा वो हमेशा छोटा होगा किससे, डिवाइजर से, जिससे हम भाग देते हैं, जिसे हम कहते हैं भाज्य। जो आपका शेषफल होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा किससे, भाजक से, ठीक है दोस्तों। भाजक क्या होता है, जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो अगर 10 आ रहा है तो उसमें क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे रिमाइंडर 10 आ रहा है तो वो गलत है, क्योंकि आपका 10 किससे बना है, 9 और +1 से बना है, तो एक आपका 9 का मल्टीपल होगा और प्लस रिमाइंडर आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को 8 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, वही संख्या 16 से भाग देने पर संभावित शेषफल क्या होंगे। अब देखो, इसकी कंडीशन बनाओ,
8 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, तो नंबर क्या होगा आपका? देखो, इसको एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में लिखते हैं। जो आपका नंबर बनेगा क्या होगा? 8, जो आपको पुराना नंबर दे रखा है और उसमें आपने शेषफल ऐड कर दिया 3, तो आपका जो नया नंबर बनेगा 8, 9, 10, 11 बन जाएगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है? वही संख्या को 16 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अगला क्या होगा? नंबर 1 हमने ये कर लिया, क्योंकि आपको 8 16 से भाग नहीं जाएगा, तो अगला मल्टीपल लेना होगा, n2 लेना होगा। क्या होगा? 8 दूनी 16 और फिर रिमाइंडर 3 चाहिए, तो आपका नई संख्या क्या बनेगी? 19 बनेगी। ठीक है। अब इस कंडीशन में आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है? 8 दूनी 16 और 3 रिमाइंडर आ रहा है। अब n3 जब हम बनाएंगे, यहाँ पे क्या बनेगा? 8 3 24 हो गया, 24 प्लस आपको रिमाइंडर 3 चाहिए, क्या आएगा? 27 आएगा। अब ये पूछ रहा है कि शेषफल, संभावित शेषफल क्या होंगे? देखो, पहली कंडीशन में क्या आ रहा है? पहली कंडीशन में तो आप जो हमने नंबर बनाया है, इसमें हमारा क्या, किसका भाग नहीं जाएगा? 16 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 11 16 से छोटी है। ये कंडीशन बन नहीं सकती। दूसरी कंडीशन में जब आप 19 को 16 से डिवाइड करोगे, 16 हो जाए 16 और रिमाइंडर आपका 3 बच जाएगा, तो एक कंडीशन में आपका रिमाइंडर 3 बचेगा। और अगली कंडीशन चेक करेंगे तो क्या आएगा? 27 को अगर 16 से भाग दोगे तो 16 हो जाए आपका 16 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 आपका क्या आ गया? यहाँ पे 11 आ गया, तो आपका दूसरी कंडीशन में क्या आएगा? 11 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ए और बी बोथ आएगा, और 19 किसी भी कंडीशन में आपका आंसर नहीं आ सकता है, क्योंकि 19 जैसे ही आपका, देखो क्वेश्चन को समझो। आपको अगर यहाँ पे डाउट हो रहा है तो मैं 19 को एक बार समझा देता हूँ। 19 को क्या हो गया? 19 में क्या आएगा आपका? एक 16 का फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि 8 दूनी 16 होता है, 16 कम 16 होता है, और प्लस 3, तो यहाँ पर हमेशा रिमाइंडर 3 ही आना है। ठीक है। अगर 19 की बात करेंगे, रिमाइंडर हमेशा 3 ही आना है। ये याद रखना। आप सोचोगे सर ने 19 भी तो आ सकता था, पर नहीं आएगा वो, क्योंकि आपका जो रिमाइंडर आएगा हमेशा छोटी संख्या आएगी। किससे? जिससे आप भाग दे रहे हो, तो भाग हमेशा आप 16 से दे रहे हो और 8 से दे रहे हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्या 6 से भाग देने पर समान शेषफल देती है, उनका अंतर किससे विभाजित होगा? अब देखो, दो संख्या है 6 से भाग देने पर समान शेषफल देती है। सिर्फ आप संख्या बना लो, 6 × 6, 6 से भाग दोगे, ये पूरी तरह चला जाएगा वन टाइम, और रिमाइंडर आपको क्या चाहिए? 3, तो आपका नंबर 1 बनेगा आपका ये, और नंबर 2 आपको बनाना है, वो क्या होगा? शेषफल समान दे रही है ना, तो दूसरा नंबर के लिए आप क्या करोगे? 6 × 2 कर दोगे, और रिमाइंडर आपका क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो पहली जो संख्या निकली वो क्या निकली? 9, और दूसरी संख्या क्या निकली? 6 दूनी 12, 12 और 3 15। तो देयर डिफरेंस इज डिविजिबल बाई, इनका डिफरेंस किससे भाग भाग जाएगा? तो डिफरेंस क्या निकलेगा? यहाँ पे 6 निकलेगा, और आंसर आपका क्या होगा? 6 6 से भाज्य होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, 3 भी दे रखा है, तो 3 भी जा सकता है, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, ये भी, तो भी सही हो सकता है, 4 नहीं होगा। 4 भी हो जाएगा, क्योंकि नहीं, 4 नहीं होगा आपका, 3 और 2 भी होगा। अगर आपको ऑप्शन में दे, यहाँ डी की जगह ऑल ऑफ दीज दिया होता तो हम उस पर क्लिक करते, बट अगर यही ऑप्शन दिया होगा तो आपको हमेशा जो सबसे बड़ी आपको संख्या निकलेगी उसी को आप आंसर देंगे, जिससे कि रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है, और रिमाइंडर आपका 3 से भी 0 बचेगा, 2 से भी 0 बचेगा। ठीक है दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट नहीं क्वेश्चन, किसी भी संख्या को 5 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है, उसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल पाने के लिए क्या करना होगा? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आप देखो कैसे, 5 से भाग दे रहे हैं, 2 शेषफल बच रहा है, तो 5 से भाग देने के लिए 3 शेषफल निकालने के लिए हमें क्या करना है? प्लस होने तो करना है यार, ये तो बेसिक है, अभी मैंने कितनी बार समझा चुका हूँ। कैसे समझा चुका हूँ? 5 से भाग दे रहे हैं, 2 शेषफल, तो 5 × 5, नंबर निकालने के लिए +2 करोगे, आपको नंबर क्या है? 7, 7 को 5 से भाग दे रहे हो, 5 × 5, आपका रिमाइंडर 2 आ रहा है, रिमाइंडर 3 चाहिए, के लिए 3 चाहिए, तो क्या करोगे? 8 कर दोगे, इसको 5 से डिवाइड करोगे, 5 × 5, रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो? संख्या में +1 कर रहे हो। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को 11 से भाग देने पर 7 शेष बचाती है,
उसे उसे 11 से पूर्णतः विभाजित बनाने के लिए क्या करना होगा। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ना, बहुत स्टार्टिंग में बताया था। 11 से भाग देने पर 7 शेषफल बचाती है। तो 11 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो उन टाइम ही अगर मान लेते हैं उसको, प्लस आपका शेषफल क्या बच रहा है, 7 बच रहा है, तो आपकी संख्या क्या निकलेगी। ये कहाँ से आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, याद है। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या बताया था, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये बताया था ना, यहीं से फॉर्मूला निकल रहा है। अभी आपको सोच रहे होगे कि सर क्या पढ़ा रहे हो आप, क्या समझा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक फॉर्मूला है, बट आपको फॉर्मूला नहीं, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो मैं नंबर ये तो डिविडेंड नंबर डिविडेंड तो निकाल रहा हूँ। डिविडेंड निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है। और मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपका भाजक है क्या है, 11 है। क्वोशिएंट में क्या कर रहा हूँ, एक बार उसको डिवाइड कर दो, और हमें रिमाइंडर क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए रिमाइंडर 7। तो आपका जो पहला नंबर जिसको हम डिविडेंड या नंबर 1 कहेंगे, तो वो क्या आएगा, 11 प्लस 17, 11 प्लस 7 कितना आएगा, 18 आएगा। यही हो रहा है। तो पहला आपका N1 क्या आएगा, 18 आ गया। इसी प्रकार अगर हम दूसरा, अब क्या कह रहा है, तो हमने क्या लिया इसमें उसको पूर्णतः भाज्य करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, इस रिमाइंडर को मैंने बताया था 11 को अगर मैंने किससे भाग देना है, 11 को 7 से भाग देना है, 7 एकम 7, और आपका क्या आएगा यहाँ पे, ये मैंने कुछ 11 से भाग देने पर अच्छा, संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल 7 बचता है। तो मैंने संख्या आगे 18 आ गई, 11 से भाग दे रहा हूँ 1, और आप शेषफल आपका बचेगा 7। अब दोस्तों मुझे क्या है, पहले एक टाइम गया है ना, 11 इंटू 1 आपका क्या आया, 11 आया। 11 इंटू 2 आया क्या, 22 आया। और हम कहाँ पे हैं, मैंने भी कॉन्सेप्ट समझाया था ना, हम यहाँ पे कहाँ पे हैं बैठे हुए, 18 पे बैठे हुए हैं। या तो हम माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे 7 करेंगे, या क्या करेंगे, +4 करेंगे। तभी तो हम इसके मल्टीपल पे पहुंच जाएंगे कि पूर्णतः भाज्य हो जाए। तो इसका फॉर्मूला क्या था, अगर घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट के लिए हमें क्या करना था, माइनस रिमाइंडर कर देना था संख्या में से, नंबर माइनस रिमाइंडर। न्यू नंबर निकालने के लिए नंबर ओल्ड माइनस रिमाइंडर, ये बताया था। मैं इसलिए आपको चीजें यहाँ पे फॉर्मूले दिखा दे रहा हूँ ना, आपको तो आदत हो चुकी है फॉर्मूले रखने की, तो आप यहाँ पे सोचोगे सर फॉर्मूले से बता दो, फॉर्मूले से बता दो, मैं इसलिए फॉर्मूले लिखा दे रहा हूँ। और दूसरा क्या बताया था, अगर ऐड करना है, कुछ ऐड करना है, तो मैंने क्या बताया था, जो ओल्ड, जो आपका न्यू नंबर निकलेगा, न्यू, वो क्या निकलेगा, नंबर ओल्ड प्लस आपका क्या होगा, डिवाइडर माइनस का रिमाइंडर होगा। तो नंबर ओल्ड क्या था आपका 18, नंबर ओल्ड आपका 18 है, प्लस आपका क्या होगा, डिवाइडर कितना है 11, माइनस क्या है 7। तो न्यू नंबर क्या बनेगा, ऐड के कंडीशन में यहाँ पे 18 और प्लस क्या करना है 4, तो क्या बन जाएगा आपका 22 बन जाएगा। तो यहाँ पे ऐड क्या करा, 4 ऐड करा। तो अगर ऐड की बात करेगा तो 4 ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट की बात कर रहा है तो 7 सब्ट्रैक्ट करना है। तो आंसर आपका होगा ए और बी बोथ आर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया नहीं आया कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा दिया कि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, फॉर्मूला नहीं लिखा है सर ने। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को 12 से भाग देने पर 9 शेषफल बचता है, वही संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। दोस्तों ये है आपका होमवर्क, बहुत इजी है। मैंने एक चीज आपको बताई थी, ट्रिक में आपको हिंट बता देता हूँ। जब 9 आएगा ना, आपको 6 से डिवाइड करना है, तो 9 को 2 भागों में बांटोगे, 9 + 3, तब 6 बनेगा। अब देख लो आपका आंसर क्या आएगा। अब तो आंसर ही निकाल दिया मैंने। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, n = 7 के +3। तो क्या कह रहा है, 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा इस कंडीशन में। यहाँ पे ना, जब आपको ये फॉर्मूला क्या है, अब ये देखो, ये फॉर्मूला ही है जो आप देख पा रहे हैं, इसको ये सेम फॉर्मूला ही है।
मैं इसे फॉर्मूला नहीं कहता, मैं इसको देख कह रहा हूँ, इसको ऐसे सॉल्व करो। एन क्या है आपका 7k+3। अब यहाँ पे जो k की वैल्यू रखोगे ना, k बराबर क्या रख सकते हो आप, 0 रख सकते हो, k बराबर 1 रख सकते हो, k बराबर 2 रख सकते हो। जो भी आप रखोगे वो हमेशा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 7k+3/7 होगा और ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर हर केस में क्या बनेगा, 3 ही बचेगा। दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो मैं एक बार आपको प्रॉपर तरीके से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, n इज इक्वल टू 7k की जगह आप 0 रख लो, +3 रख लो। n इज इक्वल टू 7, 0+3, तो ये तो भाग जाएगा नहीं पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में क्या कहा, n इज इक्वल टू 7 की k की जगह 1 रख लो, +3 रख लो। n क्या होगा, 7 कम 7 और +3 10 आएगा। अब 10 को आप 7 से भाग दोगे, 7 रिमाइंडर 3। दूसरी कंडीशन में n इज इक्वल टू k की जगह क्या रख लो, 2 रख लो, प्लस आपका 3 हो गया। n आपका क्या आएगा 14, 14+3 17। अब 17 को आप डिवाइड करोगे किससे, 7 से, 7 2 जा 14, रिमाइंडर आपका 3। तो हर कंडीशन में आपका इसमें रिमाइंडर क्या बनेगा, 3 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर कोई पर्सनल क्वेरी हो, कोई करियर गाइडेंस से रिगार्डिंग पूछना हो, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही कि सर आप पर्सनल बात करना चाहते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम में बात कर सकते हो, आप कहीं पे भी हमसे जुड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक संख्या को 13 से भाग देने पर 6 शेषफल बचता है, उसमें 7 जोड़ने पर क्या शेषफल बचेगा। ठीक है दोस्तों, ये है आपका होमवर्क। हिंट क्या है, 6 प्लस आप 7 करोगे, आपका क्या आएगा 13 आ जाएगा। रिमाइंडर आप देख लो क्या बचेगा आपको। ठीक है, अगला देखते हैं। दो संख्याओं को 8 से भाग देने पर क्रमशः 3 और 5 शेषफल बचता है, उनके योग को 8 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। क्या करना है, दो संख्याओं को 8 से भाग देने पर क्रमशः, तो नंबर क्या बचेगा, नंबर 1 की बात करें क्या बचेगा, 8+3 बन जाएगा 11, और n2 क्या बचेगा, 8+5 13, ये बचेगा। उनके योग को अब इनको ऐड कर दो, क्या आ रहा है 4 और 24 आ रहा है। 8 से भाग देना है, 8 से भाग दे दो, 8 3 जा आपका 24 आ गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरफ करो बस। और यहाँ पे भी अगर आपको मैं फॉर्मूला याद दिला दूं, फॉर्मूला ही लग रहा है यहाँ पे, डिविडेंड नंबर निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नंबर या डिविडेंड इसको निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ही तो कर रहे हैं, तभी तो आपके नंबर निकल रहे हैं। बस बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, पर फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। जब आप कॉन्सेप्ट बेसिक समझोगे अपने आप हो जाएगा। अब ये कुछ आपके रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है, पीवाईक्यू। जैसे यहाँ पे पूछ रखा है कि इस संख्या को अगर आप 8 से भाग देंगे, शेषफल क्या बचेगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब आप पूछा हो ना, इसको इंडिविजुअली आपको गुणा कर लेना है। 9² × 8 करोगे तो 7 7 जब 49 होता है, और 8 और 9 9 जा 81 आपका 8 होता है। 8 6 जा 48 और रिमाइंडर आपका एक बचेगा, और 8 8 जा 80 और रिमाइंडर आपका एक बचेगा। तो 1 × 1 आपका आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये इस टाइप से सॉल्व करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, यदि कोई प्राकृतिक संख्या 4 से भाग देने पर शेषफल 3 देती है, तो 2n+3 को 4 से भाग देने पर क्या निकलेगा। प्राकृतिक संख्या n है, वो 4 से भाग देने पर 3 शेषफल देती है, तो जो आपका नंबर निकलेगा क्या निकलेगा, 4 से भाग देने पर आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। यही आपका नंबर निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा। अब क्या कह रहा है, 2n+3 को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो n की जगह क्या आएगा 7 आ जाएगा। 2 × 7+3 अपॉन आपका 4 आ जाएगा। 7 2 जा 14 +3 आपका क्या आएगा 17/4। तो 17 अपॉन आप 4 करोगे, 4 से डिवाइड करोगे इसको, 4 जा 4 4 जा 16, और आपका कैरी आएगा 1। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।
दोस्तों देखते ही कर लोगे ना इसको, आप कैसे कर लोगे? कोई प्राकृतिक संख्या 4 से भाग देने पर 3 शेषफल देती है, तो संख्या आपकी 7 आएगी। यहाँ पे 7 रखो, 7 दूनी 14, 14 प्लस 3 17, 17 को 4 से भाग देना है, 4 को 16, रिमाइंडर आपका एक। देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया। बट बशर्ते आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैं आप मुझे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करने में लगता है टाइम, बट जब आप क्वेश्चन खुद करेंगे तो आपको इस सेकंडों में क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? चार लगातार संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाजित होगा? चार लगातार संख्या क्या होंगी? एक एन मान लो, फिर एन प्लस वन मान लो, लगातार चाहिए ना, एन प्लस टू मान लो और एन प्लस तीन मान लो। अब इनकी वैल्यू रख दो, एन बराबर एक से एक रखोगे तो पहली एक आएगी, दूसरी क्या आएगी दो, तीसरी क्या आएगी तीन, चौथी क्या आएगी चार। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। गुणनफल हमेशा किससे भाज्य होगा? तो गुणनफल पूछा है तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 होगा। तो 24 हमेशा किससे भाज्य होगा? 24 से भाज्य होगा। तो लगातार चार संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या किससे भाज्य होगा? 24 से भाज्य होगा। ठीक है दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट है डिजिट इंटरचेंज कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या पूछ रहा है? अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों? जैसे मैं बात करूं टू डिजिट नंबर, ध्यान से समझिएगा, नया कॉन्सेप्ट है, टू डिजिट नंबर की बात कर रहा हूं। ये क्या बनते हैं? एक्स और वाई ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते। तो जो मैंने आपको अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में, क्या समझाया था? यहाँ पे मैंने जीरो वैल्यू ले ली थी 10 की पावर 0, फिर यहाँ से बढ़ता गया 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, और माइनस की तरफ गया था 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर-3, और मैंने इसे क्या था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसी काउंट करा था। तो हमेशा जब आपको टू डिजिट नंबर लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे? ये कैसे लिखी जाएगी? ये क्या है? इकाई अंक है, तो 10 की पावर 0 से आएगा और 10 की पावर 1 आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? 10 की पावर 1 इंटू एक्स प्लस 10 की पावर 0 इंटू वाई। तो आपकी जो संख्या क्या बनेगी दो डिजिट डिजिट की, 10x प्लस वाई आपकी संख्या बन जाएगी। अगर दोस्तों थ्री डिजिट की पूछे का नंबर पूछे तो आपका थ्री डिजिट का नंबर क्या होगा? तीन डिजिट होगी, एक्स वाई जेड, और ये कैसे कैसे शुरू होगा? 10 की पावर 0 से शुरू होगा, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2। तो कैसे लिखेंगे इसे? 100x प्लस 10y प्लस जेड आपका थ्री डिजिट नंबर हो जाएगा। अब ये कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, आप सिंपल रटो इसे 10x प्लस वाई, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो आपको इसलिए समझाओ, आप कॉन्सेप्ट समझो चीजें बनी कैसे हैं। रटता तो कोई भी देगा 10x प्लस वाई, टू डिजिट नंबर क्या होता है सर? 10x प्लस वाई। थ्री डिजिट नंबर क्या होता है? 100x प्लस 10y प्लस जेड होता है। बट आप कॉन्सेप्ट समझो, रटना कुछ नहीं है यहाँ पे, आप समझो चीजें बन कैसे रही हैं, तभी तो मैथमेटिक्स का मजा है। अब हमारे पास जो रेलवे में कॉन्सेप्ट पूछा जाता है वो पूछा जाता है इनको इंटरचेंज, सब्ट्रैक्ट करने पर आपको क्या निकलता है? संख्या आपस में बदलने पर, डिजिट इंटरचेंज करने पर, उनको घटाने पर क्या मिलता है वो हमें पूछा जाता है। उसको एक बार मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। आखिर कहना क्या चाहते हो सर? वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ टू डिजिट नंबर, जैसे मैंने आपको अभी टू डिजिट नंबर बताया क्या होगी? 10x प्लस वाई होगी। अब मैं कह रहा हूं उसका डिजिट इंटरचेंज करना है। इसका मतलब क्या है? जो इकाई का अंक है वो दहाई पे आ जाएगा, दहाई का इकाई पे आ जाएगा, मतलब जो आपका 10 के साथ x था वो y होगा और यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, डिजिट इंटरचेंज होगी पूरी। अब देखो, अब क्या कहता है एग्जाम में, इनको इंटरचेंज करने के बाद इनको डिफरेंस निकालना होता है घटाने पर। तो हमेशा आप क्या, ये आपका क्या है? ओरिजिनल है, और ये क्या है आपका आफ्टर डिजिट इंटरचेंज आपकी संख्या है। तो आप हमेशा ओरिजिनल में से घटाएंगे 10x प्लस वाई, माइनस क्या करेंगे आप? 10y प्लस x करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब इसको आप माइनस करेंगे 10x और ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, 10x प्लस वाई और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी 10y
और माइनस आपका एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस की प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगी आपका क्या आएगा, माइनस आएगा, फिर माइनस की प्लस से होगी माइनस आ जाएगा। ये मैंने आपको किस में समझा रखा है, सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में समझा नहीं। ये आपका आएगा बोर्ड मार्क्स में, अभी कराया नहीं है। बोर्ड मार्क्स में ये प्लस माइनस का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। उसके बाद आपको प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी इसको समझ लो, जब भी इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी तो जो चिन्ह आपस में बदल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, 10x है और ये माइनस का x इधर ले आओ, एक साथ लिख दो अचर पद को, प्लस आपका y हो गया और माइनस का 10y हो गया। इसको माइनस करोगे, 10x में से एक x गया 9x, और आपका प्लस माइनस आपका माइनस होगा और 9y आएगा माइनस के, तो इसमें 9 कॉमन ले लोगे, x माइनस वाई आएगा। तो जब भी आप 2 डिजिट्स नंबर को आपस में घटाओगे तो आपका डिफरेंस क्या आएगा, हमेशा 9 का मल्टीपल आएगा। तो डिफरेंस आएगा 9 माइनस संख्याओं का अंतर आएगा, तो x माइनस वाई आपका आ जाएगा। अगर ये बात करता है 3 डिजिट की, तो क्या आता है 99 x माइनस वाई आता है। नहीं, ये क्या आएगा, z माइनस एक्स आता है, 99 z माइनस एक्स आएगा। ये मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे आ रहा है, वाई क्यों नहीं आया ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपका क्या है, ये है आपका गलत। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं जिससे कि आपको डाउट ना रहे, क्योंकि डाउट तो दिमाग में रखना ही नहीं है। आपका जो नंबर था, क्या था नंबर, कह रहा है वो है 47। जो जब आपने इसको रिवर्स कर दिया, क्या करा, 74 हो गया, रिवर्स करने के बाद 74 हो जाएगा। अब इसको क्या करोगे, माइनस करोगे 47, डिफरेंस क्या रहा है, 14 में से 7 गया 7, और यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, 27 आ रहा है। अब देखो 27 कैसे आया, 27 को अगर हम देखें तो 9 का मल्टीपल है, 9 3 जा 27 है, और यहाँ पे क्या बचा 3, इस टाइप से बचा है। अब इसको हम देख रहे हैं क्या बन रहा है, 9 7 माइनस 4 बन रहा है ना, 9 7 माइनस 4 3, आपका 27। तो दोस्तों ये बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्या आपने जो फॉर्मूला निकाला वो सही है। तो हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, जब भी 2 डिजिट नंबर आपस में इंटरचेंज करे जाते हैं तो उनका डिफरेंस करा जाता है। अगर 2 डिजिट के नंबर आपस में इंटरचेंज करे जाते हैं, उनका अगर डिफरेंस निकाला जाता है, वो क्या आता है, 9y माइनस एक्स, हमेशा यही आएगा। तो यहाँ पे आपका 9 हो गया, y क्या है आपका 7 है, यहाँ पर ओरिजिनल नंबर की बात करें y 7 है, और आपका x 4 है। जब इसको घटाएंगे क्या आएगा 3, और आपका क्या आएगा 27। दोस्तों यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, ये निकालते हैं डिफरेंस। इसमें प्लस माइनस को आप कंसिडर नहीं करेगा, और अगर आप इसको हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालो, हमेशा जब आप रिवर्स कर रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालो, ठीक है। क्योंकि आप रिवर्स करने में ज्यादातर मोस्टली आपको संख्या क्या मिलती है, बड़ी मिलती है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है बड़ी में से छोटी घटानी है, ठीक है, ज्यादा दिमाग में लोड डालना ही नहीं है। अगला कह रहा है अंकों को बदलने पर 36 बढ़ जाती है कोई संख्या, तो क्या होगा, 36 बढ़ जाती है तो 9x माइनस वाई बराबर आपका 36 हो गया। x माइनस वाई ज्ञात करना है, तो क्या है y माइनस एक्स ज्ञात करना है, और अंदर क्या है 36। तो ये आपका सेम फॉर्मूला है ना, यहाँ से बन गया, तो एक्स वाई माइनस एक्स क्या हो गया आपका 4 आ गया, ठीक है। आपको क्या देखना है यहाँ पे, बेसिकली आपको घट जाती है, बढ़ जाती है, कम हो जाती है, कुछ भी पूछे, आपको क्या समझना है, जब भी डिजिट आपके इंटरचेंज करे जाएंगे तो जो उनका डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, 9y-x ही आना है, और उस हिसाब से आपके उनका अंतर ही पूछा जाएगा। अब मैंने आपको बोला था 3 डिजिट का कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा। तो 3 डिजिट के लिए आपको क्या होता है, तो 3 डिजिट मैंने नंबर निकालना बताया, तो क्या निकलता है 10x प्लस 100x प्लस 10y प्लस आपका z, ये निकलता है। अब आप इसकी डिजिट इंटरचेंज करोगे तो क्या, ये क्या है ओरिजिनल, ये क्या है ओरिजिनल, और डिजिट इंटरचेंज करोगे तो क्या आएगा 100z
प्लस 10y प्लस एक्स, ये आएगा। अब इनको माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करना है ना, डिफरेंस निकालना है, तो क्या करोगे, ओरिजिनल 10x प्लस 10y, सॉरी 100x प्लस 10y प्लस जेड करोगे, माइनस क्या आएगा, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लो, 100z प्लस 10y प्लस एक्स, इसको सॉल्व करोगे 100x प्लस 10y प्लस जेड, अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, सारे माइनस हो जाएंगे, 100z माइनस 10y माइनस एक्स। अब 100x और ये माइनस का एक्स इधर आएगा, माइनस का एक्स मतलब एक ये बराबर के इधर बराबर नहीं है बीच में, तो ये माइनस के साथ ही इधर आएगा, 100x माइनस एक्स प्लस 10y माइनस 10y प्लस जेड माइनस 100z। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो आपका यहाँ पे 10y है और प्लस के 10y माइनस के 10y है, आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, तो आपको क्या मिलता है हमेशा यहाँ पे 99x और माइनस के 99z मिलता है। तो डिफरेंस हमेशा आपका 3 डिजिट का क्या आता है, 99x माइनस जेड आपका आंसर आता है हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो 3 डिजिट के लिए क्या होता है आपका 99x माइनस जेड, तो यहाँ y इसलिए नहीं आता क्योंकि y आपका कैंसिल हो जाता है। अब ये तो हमने क्या करा, डिफरेंस की बात करी कि घटाने पे आपका क्या आता है, अगर हम ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, वो 11 का मल्टीपल आता है, तो 11 ए प्लस बी आता है 2 डिजिट के लिए, हमेशा आप याद रखना, इससे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको करना है। आप इसको जैसे मैंने माइनस करके देखा, प्लस करके भी देखोगे तो सेम आपका आंसर आ जाएगा। और कोई भी अगर डाउट हो तो अगली क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर सर आपको प्लस वाला भी कॉन्सेप्ट समझाना है तो वो भी समझा दिया जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो रेलवे में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अंकों को उलटने पर एक दो अंकों की संख्या 27 बढ़ जाती है, अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या कहा, दो अंकों की संख्या है, अंकों का अंतर क्या करना है, y माइनस एक्स ज्ञात करना है, और क्या कितनी बढ़ जा रही है, 27 बढ़ जा रही है, बस यहाँ से कर दो, y माइनस एक्स आपका संख्या का अंतर क्या होगा, 9×3=27, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। अब देखो यहाँ पे भी मैं आपको कह सकता था पूरा दो अंकों की संख्या बताओ फिर उनको प्लस वो करो, नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया वहां पे और आपको एक कंक्लूजन निकाल के दिया कि जब भी दो अंकों की संख्या आपस में पलटी जाएगी, उनका अंतर की बात करें, 9 y माइनस एक्स हमेशा यही आएगा, इसलिए मैंने ये आपको याद कराया, ये कभी बदलेगा नहीं। तो कुछ कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो आपको दिमाग में रखने होते हैं, आप पेपर में करने बैठ जाओगे इसको तो आपका तो 5 मिनट यही ले लेगा, तो इसको याद करिए। अगला क्या है, किसी संख्या और उसके उल्टे रूप को, मतलब डिजिट इंटरचेंज को, अंतर 45 आ रहा है तो अंकों का अंतर बताइए। तो इसमें क्या सेम वही है, 9 y माइनस एक्स आपका क्या है 45 है, और यहाँ पे y माइनस एक्स क्या संख्याओं का अंतर पूछा है, क्या होगा 5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्या है, ये आपका क्या होगा, होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, आंसर तो मुझे पता ही है, आपको भी पता ही है, पर होमवर्क है आपके लिए। अब क्या है, अब ये 3 डिजिट का पूछ लिया, अ 3 डिजिट नंबर बिकम 198 मोर देन द डिजिट आर रिवर्स, फाइंड द एक्स माइनस, देखो इसने पूछे ना एक्स माइनस जेड ही पूछा है इसने, क्योंकि पता है वाई कट जाता है। अब ये आप करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 90 प्लस 8, ऐसे ये नंबर बना है, ये वाला नंबर की बात करूं मैं। ठीक है, अब इसको फिर डिजिट इंटरचेंज करोगे, फिर क्या कर रहे हो, उलटने पर क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, इसको पलटोगे तो आपको 800 में चला जाएगा, अंतर आ जाएगा, इस प्रकार से आपको पूरा कॉन्सेप्ट सॉल्व होगा। बट आपको मैंने अभी क्या कॉन्सेप्ट समझाया है, आपका क्या आता है 99 x माइनस जेड आता है, ये डिफरेंस होता है, इसको कभी आपने कहीं जेड माइनस एक्स एक्स माइनस जेड, ये हमेशा डिफरेंस होता है, याद रखना, इसमें कंफ्यूज होना, सर ये प्लस में आ गया माइनस में आ गया, डिफरेंस हमेशा क्या होता है बड़े में से छोटा, तो क्या होता है, क्या आ रखा है 198 आ रखा है, तो यहाँ पे एक्स माइनस जेड की बात करेगा क्या आएगा, 2 टाइम चला जाएगा ना, तो आपका 2 आंसर आ जाएगा। ये भी पूछा है 3 डिजिट का नंबर,
ये क्या है, सेम आपको 93 डिजिट की बात करें, अंतर की बात करें और डिजिट इंटरचेंज की बात करें तो 99 जेड माइनस एक्स बराबर क्या दे रखा है उसने, 297 दे रखा है। तो आंसर आपका क्या आएगा, 3 टाइम चला जाएगा ये। अब क्या उलटने पर संख्या 81 बढ़ जाती है, अंकों को उलटने पर, यहां से उलटना समझ लिया, इंटरचेंज समझ लिया ना, रिवर्स समझ लिया, इंटरचेंज बोलेगा रिवर्स बोलेगा। तो आपको सीधे दिमाग लगाना है और डिफरेंस की बात करेगा, अंतर की बात करेगा, डिफरेंस की बात करना है। तो आपको और क्या है, अ नंबर बिकम मोर देन मोर 81 मोर देन डिजिट आर रिवर्स। तो यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो आप क्या मानोगे, 2 डिजिट ही मानोगे। तो 2 डिजिट के लिए नंबर इंटरचेंज करने के बाद क्या होगा, ये आपका फॉर्मूला होगा, कितना होगा 81 के बराबर। तो y माइनस एक्स और अंकों का अंतर क्या आएगा, 9 9 का 81, तो आंसर आएगा 9। अगला क्या है, दो अंकों की संख्या संख्या और उनके अंकों को बदलने पर बनी संख्या का योग किससे विभाज्य होगा। अब देखो क्या कह रहा है ये, दो अंकों की संख्या, एक तो दो अंकों की संख्या होगी, क्या होगी 10x प्लस वाई, और क्या कह रहा है उनको अंक बदलने पर 10y प्लस एक्स अंक बदल दिए, उनका योग किससे विभाजित होगा। तो मैंने क्या बताया था, हमेशा योग किससे डिवाइड होगा, 11 से। तो क्या होगा आंसर 11 होगा, उनका योग हमेशा 11 से डिवाइड होगा। अब अगला क्या है, यदि किसी संख्या और उसके अंकों को बदलने पर बनी संख्या का योग 121 है तो निम्न में से क्या सही है। आपको क्या बताया था, जब किसी भी संख्या को अंक बदलने पर योग की बात कर रहा है तो हमेशा क्या होगा, वो 2 डिजिट की बात करेगा। तो 11 a प्लस बी किसके बराबर होगा, जो आपको योग दिया है क्या है 121 के बराबर। तो यहाँ पे a प्लस बी क्या होगा 11, 11 का होता है 121, तो a प्लस बी आपका क्या होगा 11। तो ये किससे डिविजिबल होगा, हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगला क्या है, मान लो एक दो अंकों की संख्या 10a प्लस बी है, यदि अंक बदल कर जोड़े जाते हैं तो परिणाम क्या होगा। अंक बदलने पर जोड़ा जाता है तो हमेशा परिणाम क्या होगा 10a प्लस बी, अंक बदलने पर जोड़ोगे 10b प्लस ए, और जब भी अंक बदलने पर जोड़ा जाता है तो हमेशा डिविजुअल किससे होता है, 11 से डिविजुअल होता है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बताया। तो दोस्तों ये रहा आपका डिविजिबिलिटी, ये रहा आपका डिवाइजर कॉन्सेप्ट और आपका डिजिट इंटरचेंज कॉन्सेप्ट। आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताना, और हमें हमारा कंटेंट सही लगा तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपका एक शेयर सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, और आपको कंटेंट में कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ आप जरूर कमेंट बताएं, जिसके कारण मैं उसको सुधार सकूं, क्योंकि अभी मुझे कमेंट नहीं मिल रहे हैं तो मैं जो मैंने डिजाइन करा उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग। बट आपका फीडबैक जब मिलेगा ना तो ये क्लास और अच्छी बन सकती है, जिससे कि आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ रही हो, कोई कॉन्सेप्ट पे समझ में नहीं आ रहा हो, सर इसको इस टाइप से आप और डीप डिटेल में समझाओ या ज़्यादा डिटेल हो जा रहा है, तो मैं उस हिसाब से इस क्लास को डिजाइन करूंगा। बट आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जुड़े रहें।